हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आते हैं। आपके 10 टू 11 क्वेश्चंस आएंगे इस सब्जेक्ट से। तो उस सीरीज का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर टॉपिक करने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर नॉलेज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, जिससे आपके 10 से 11 प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में। तो आज का टॉपिक जो है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे ये वर्क करता है, सारे कंपोनेंट्स मिला के उसी को हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर करते हैं। हाउ इट्स पार्ट्स वर्क टुगेदर टू प्रोसेस डाटा। जैसे हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, जो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम करते हैं उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उसी पूरे सिस्टम को हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स है? तो पहला इनपुट यूनिट, यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो पहला इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट का काम क्या है? एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। उसके थ्रू यूजर जो है कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर सकता है। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सा हो जाता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल डेटा इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज। जो भी हम लोग इनपुट यूनिट का एक और काम क्या है कि जो भी ह्यूमन रीडेबल डेटा है, क्योंकि हम लोग तो जैसा हम लोग समझते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेटा देते हैं, अब उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, कभी बाइनरी फॉर्म में या फिर जिस भी फॉर्म में जो कंप्यूटर समझ सकता है। दूसरा है आपका आउटपुट यूनिट, शोज द रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग। तो जब आपका डेटा गया तो प्रोसेस हुआ और जो आउटपुट आपका आएगा उस रिजल्ट्स को, आउटपुट का जो रिजल्ट है वो आपको जो दिखाता है फाइनली, वही आपका आउटपुट यूनिट है, जिसके एग्जांपल हो सकते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। कन्वर्ट्स मशीन रिजल्ट्स इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो पहले हमने जो इनपुट डेटा दिया वो भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में था, उसको कन्वर्ट किया गया कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, और जो आउटपुट आएगा उसको फिर से कन्वर्ट किया जाएगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, और जो हमको मिलता है लास्ट में वही आउटपुट यूनिट के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या बोलते हैं आप? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस एंड डज ऑल प्रोसेसिंग। तो जितना भी फंक्शन होता है कंप्यूटर में वो सबको कंट्रोल करता है, और जितना भी प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर के अंदर उन सब का कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेड अप ऑफ, मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एएलयू, फर्स्ट पार्ट है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो क्या करता है आपका? परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिक ऑपरेशंस। दूसरा है आपका कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब आते हैं मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट का क्या काम है? स्टोर्स डेटा इन इंस्ट्रक्शंस। इसके टाइप्स क्या क्या है? टू मेन टाइप्स। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्पररी मेमोरी होता है, और जैसे ही पावर ऑफ होगा ये डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी होता है, इसका डेटा इरेज नहीं होता है जब तक कि आप नहीं करेंगे। अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या है? अ सिंगल चिप दैट कंटेन्स द सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर वो चिप है that contains the CPU, performs all functions of the CPU. Modern computers use microprocessor like Intel and AMD. Microprocessor पे ही आपका CPU काम करता है। It carries out instructions, calculations and logic operations. तो microprocessor का क्या काम है? It carries out instructions, calculation करता है और logic operations भी perform करता है। Motherboard क्या है? The main circuit board of a computer connects all parts. The CPU, memory, storage और input output devices सबको connect करता है। कौन करता है? मदरबोर्ड, जो कि मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर होता है। अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उसके बीच कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? मदरबोर्ड के थ्रू। कंटेन्स स्लॉट्स एंड कनेक्टर्स फॉर रैम, सीपीयू, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा। तो इसके अंदर स्लॉट बने होते हैं और कनेक्टर्स होते हैं, जो कि कनेक्ट किसको जो करता है? रैम को हो गया, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, इन सबको। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? द इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच द कंप्यूटर रीड्स एंड एग्जीक्यूट कमांड्स। तो ये वो साइकिल है जिसमें कंप्यूटर रीड करता है कमांड को, एग्जीक्यूट करता है। तो वो क्या साइकिल होता है, उसका क्या स्टेप होता है? तो पहला स्टेप आपका होता है फेच। सीपीयू फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। तो पहले मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करता है सीपीयू। उसके बाद क्या करता है? डिकोड। सीपीयू डिकोड्स यानी अंडरस्टैंड व्हाट द इंस्ट्रक्शन मींस। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है वो सीपीयू डिकोड करके समझता है। तीसरा स्टेप आपका होता है एग्जीक्यूट। सीपीयू कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस। तो उसको एग्जीक्यूट करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करता है, क्या करना है उसको वो परफॉर्म करता है। चौथा है स्टोर। द रिजल्ट इज सेव्ड इन मेमोरी और सेंड टू आउटपुट। तो रिजल्ट जो आया प्रोसेसिंग के बाद उसको सेव करता है मेमोरी में और फिर वो आउटपुट के लिए सेंड करता है, जिसको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। दिस साइकिल हैपेंस मिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड। तो इसका स्पीड इतना है कि ये साइकिल मिलियंस ऑफ टाइम, एक सेकंड में मिलियंस ऑफ टाइम्स ये साइकिल परफॉर्म हो सकता है।
अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970. Which circuit board is used in all electronic systems such as computer, calculator, digital system? कौन सा सर्किट बोर्ड होता है? इसका हो जाएगा आर्किटेक्चर। द सिस्टम यूनिट क्या है? इज द कंटेनर दैट हाउसेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर? कौन सा हो जाएगा? सिस्टम यूनिट। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये हो जाएगा इसका आंसर सिस्टम यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर? नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, ये नहीं होगा, इससे परफॉर्मेंस इंपैक्ट नहीं होता कंप्यूटर का। फॉर्मेट ऑफ द वीडियो और ग्राफिक्स वीडियो, हाँ ऑफ कोर्स। मेमोरी इन द वीडियो और ग्राफिक्स वर्ड, यस। द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, यस। नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल इन द प्रोसेसर, तो ये सारे परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर को इंपैक्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं करता। विच डिवाइस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द सीपीयू? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट। एन इनपुट डिवाइस इन एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द सीपीयू। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज ए टाइप ऑफ इनपुट? तो डेटा भी हो जाएगा, प्रोग्राम्स भी हो जाएगा, कमांड्स भी हो जाएगा, यूजर रिस्पॉन्स भी हो जाएगा, तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, इसका क्या बोलेंगे? इनपुट। इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इन विच फॉर्म? ये हो जाएगा आपका मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर, कौन सा हो जाएगा? आउटपुट। आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स प्लॉटर भी है, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर भी, मॉनिटर भी, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। This component is required to process data into information and consists of integrated circuits. कौन सा हो जाएगा? CPU. The central processing unit in a computer consists of, कौन सा होता है इसमें? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। Which instruction is used for loading data into CPU? Accumulator, register from memory, क्या हो जाएगा? Load. Where does computer add and compare data? किसमें करता है? CPU में। In computer, which of the following unit is responsible for processing and also known as brain of the computer? किसे बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू को। द मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू इज टू कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन नहीं, प्रोसेस डेटा और इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों हो जाएगा। द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ, किसका यूज? सीपीयू का। द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट्स, कौन से है वो? एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड विच यूनिट्स? अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट्स। What is the responsibility of the logical unit of the in the CPU of a computer? Logical unit क्या करता है? Produce result नहीं, compare numbers, yes. Which unit of computer helps in communication between the memory and the arithmetic logic unit? ये करता है CPU. Which part of the computer is used for calculating and comparing? इसका आंसर हो जाएगा ALU. Pick the one that is used for logical operations or comparisons such as less than or equal to or greater than etc. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। What does ALU in computing denote? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। How many types of arithmetic operation does the ALU of a computer perform? कितने टाइप का परफॉर्म कर सकता है? 4 टाइप्स का। Processors contain a control unit and an arithmetic logic unit. Which of the following executes the computer commands? Arithmetic unit और logic unit दोनों हो जाएगा, both 1 and 2. Which unit is a combinational digital electronic circuit that performs arithmetic and bitwise operations on on integer binary numbers? कौन सा हो जाएगा आपका? ALU. Internal memory in a CPU is nothing but a set of registers. Which among the following is a small set of data holding place that is a part of the computer processor and may hold an instruction, a storage address or any kind of data? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर। ये काइंड ऑफ स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस होता है, जो कि पार्ट होता है कंप्यूटर प्रोसेस का, जिसमें क्या क्या स्टोर हो सकता है? इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डेटा। The portion of the CPU that coordinates the activities of all the other computer components is the control unit. Which among the following is an important circuitry in a computer system that directs the operations of the processor? कौन सा हो जाएगा? control unit. The part of a computer that coordinates all its functions is called control unit. The control unit controls other units by generating control signals. Control unit of a digital computer is often called as nerve center. Memory unit that communicate directly with the CPU is called main memory. CPU retrieves its data and instructions from main memory. Which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? कौन सा हो जाएगा? Internal memory. The input-output processor has a direct access to fill in the blanks and contains a number of independent data channels. कौन सा हो जाएगा? Main memory. The word computer usually refers to the central processing unit plus external memory. Who invented the first microprocessor? Ted Hoff.
A microprocessor is the brain of the computer and is also called as microchip. Microprocessors can be used to make computer, digital system, calculators, तीनों, तो all of these हो जाएगा. High power microprocessor is Pentium, Pentium Pro, Pentium 2 and 3, Pentium 2. All are the high power microprocessors. The microprocessor of a computer understand only machine language. The CPU and memory are located in which of the following devices? किसमें located होता है? Motherboard में. Personal computers use a number of chips mounted on a main circuit board. What is the common name for such boards? क्या बोलते हैं इसको? Motherboard. Which of the following are the components that reside on motherboard? CMOS बैटरी भी होता है, फैन भी होता है, PCI स्लॉट भी होता है, तो ये सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड में होते हैं. ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर. इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर. क्या होता है ये? मदरबोर्ड. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर? फिर से वही क्वेश्चन है, मदरबोर्ड. द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड ए बस. A physical connection between the microprocessor, memory and other parts of the microcomputer is known as address bus. The read or write line belongs to, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल बस. The name of the location of a particular piece of data is its address. Which of the following is used to connect the different external devices? External bus. A computer executes program in the sequence of, क्या होता है sequence? Fetch, decode और execute. तो आपका C आंसर हो जाएगा. Which is not an integral part of a computer. CPU होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, UPS नहीं होता है, ये अलग से होता है. A device that not only provides surge protection but also furnishes the computer with battery backup power during a power outage is UPS, uninterrupted power supply. What is a power strip? Power strip क्या है? It is an electrical device that is used to expand the capacity of a wall outlet which can accommodate the devices. तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा. अब आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन एक देख लेते हैं. निम्नलिखित में से क्या CPU का एक घटक है? तो जॉयस्टिक नहीं, CD ड्राइव नहीं, कीबोर्ड नहीं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. तो ये आपका 2019 में आया हुआ प्रश्न था इस टॉपिक से. तो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी देख लिया और इस टॉपिक पे बेस्ड जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते थे उसको हमने कवर कर लिया. इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे ऑलरेडी, क्योंकि ये सब जनरल टर्म था तो आपस में ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं. तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर में भी कुछ टॉपिक्स इस टॉपिक के आपको मिल जाएंगे, तो दोनों मिला के आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा. इससे आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक आपका फिनिश होता है यहाँ पे. तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा. तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद.